नमस्कार दोस्तों, मिलर एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, आज अपन पढ़ने वाले हैं एलपीजी और जो सीएनजी गैस है उनके बारे में संपूर्ण जानकारी। साथ ही साथ टॉप 10 क्वेश्चनों की भी चर्चा करेंगे जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं एलपीजी गैस के बारे में, इसकी पूरी जानकारी। ठीक है, तो एलपीजी का पूरा नाम होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और हिंदी में होता है द्रवित पेट्रोलियम गैस। क्या होता है? द्रवित पेट्रोलियम गैस। अब इसकी परिभाषा देखते हैं। पेट्रोलियम पदार्थ मतलब जो कच्चा तेल होता है उसका प्रभाजी आसवन करते समय 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर निकलने वाली गैस पेट्रोलियम गैस कहलाती है। क्या कहलाती है? पेट्रोलियम गैस कहलाती है। मतलब जो पेट्रोलियम पदार्थ होता है, जो कच्चा तेल होता है, इसका जब अपन प्रभाजी आसवन करते हैं, है ना, एक प्रभाजी आसवन फ्लास्क होता है, उस विधि के द्वारा जब प्रभाजी आसवन किया जाता है तो 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर सबसे पहले जो निकलने वाली जो गैस होती है वो गैस कहलाती है अपना पेट्रोलियम गैस। क्या कहलाती है? पेट्रोलियम गैस। इसे जब द्रवीकृत कर लिया जाता है ना, मतलब इसको जब द्रव अवस्था में बदल लिया जाता है, लिक्विड अवस्था में बदल दिया जाता है, तब इसे द्रवित मतलब तरल पेट्रोलियम गैस या एलपीजी कहा जाता है। ठीक है, जब इसको अपन द्रवित कर लेते हैं, है ना, उच्च दाब पर इसको द्रवित कर लिया जाता है ना, तब ये कहलाती है अपने, क्या कहलाएगी? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, आगे देखते हैं इसका संगठन या अवयव, है ना, मुख्य संगठन या अवयव क्या होता है, मतलब कौन सा जो हाइड्रोकार्बन यौगिक है वो इसमें मुख्यतः पाया जाता है। तो देखो, इसमें एलपीजी का मुख्य संगठन ब्यूटेन एवं आइसोब्यूटेन है। क्या है? ब्यूटेन एवं आइसोब्यूटेन है। थोड़ी मात्रा में एथेन प्रोपेन भी पाई जाती है। आगे देखते हैं अपन एलपीजी के गुण या विशेषताएं। तो एलपीजी की क्या क्या विशेषताएं होती है? पहली विशेषता यह है रंगहीन एवं गंधहीन गैस है। ठीक है, इसका ना तो कोई रंग होता है और न ही इसकी कोई गंध होती है। ठीक है, इसलिए इसको पहचानना मुश्किल होता है। आगे देखो, दूसरा, यह गैसीय अवस्था में आसानी से जलती है तथा नीली ज्वाला के साथ जलती है। ठीक है, अर्थात इसका ज्वलन ताप कम होता है, बिल्कुल इजीली ये जल जाती है और नीली ज्वाला के साथ में जलती है। किसके साथ में? नीली ज्वाला के साथ में जलती है। ठीक है, यदि जैसे मान लिया कि आपका जो गैस होता है या जो बर्नर होता है वो नीली ज्वाला के साथ में न जलकर लाल ज्वाला के साथ में जलता है या पीली ज्वाला के साथ में जलता है, इसका मतलब है कि बर्नर में या जो स्टोव में जो छिद्र है उसमें कचरा फंसा हुआ है, ठीक से ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, इसलिए वो पीली ज्वाला के साथ में जलता है। और जब पीली ज्वाला के साथ में जलता है तो ऊष्मा भी कम देता है, इसलिए हमेशा नीली ज्वाला के साथ में ही इसका जलना जरूरी होता है, तब ये ज्यादा ऊष्मा देती है। अगला तीसरा गुण है इसका ऊष्मीय मान कम, कितना? 50 किलो जूल प्रति ग्राम है। अर्थात 1 ग्राम एलपीजी के दहन से 50 किलो जूल ऊर्जा प्राप्त होती है। कितनी? 50 किलो जूल ऊर्जा प्राप्त होती है। इसे उच्च दाब एवं निम्न ताप पर आसानी से सिलेंडरों में भर सकते हैं। ठीक है, उच्च दाब करके, निम्न ताप करके इसको आसानी से द्रवित किया जाता है और सिलेंडरों में भर लिया जाता है, क्योंकि ये गैस रूम में रहती है ना, तो दाब बढ़ाकर, प्रेशर बढ़ाकर और टेम्परेचर को कम करके इसको इसमें लिक्विड अवस्था में बदलकर सिलेंडरों में भर लिया जाता है। ठीक है, अगला एलपीजी के लाभ। तो कौन कौन से लाभ है? यह धुएं रहित ज्वाला के साथ जलती है, अर्थात जब ये जलती है तो धुआं नहीं देती है, अतः इससे वायु प्रदूषण नहीं होता है। जलने के बाद न कोई अपशिष्ट एवं न ही कोई विषैला पदार्थ बनता है। जब ये जल जाती है, पूर्ण रूप से जल जाती है, तो कुछ भी अपशिष्ट के रूप में नहीं बनता है, जैसे राख वगैरह ऐसी नहीं बनती है ना। अपने जो घरों में एलपीजी गैस का सिलेंडर होता है ना, तो जलने के बाद में वो पूरा खाली हो जाता है, उसमें कोई अपशिष्ट पदार्थ नहीं बचता है। ठीक है, और न ही कोई इससे जहरीला पदार्थ बनता है जो हानिकारक हो। अगला तीसरा लाभ है इसका ऊष्मीय मान अधिक होता है। ऊष्मीय मान क्या होता है? इसका ऊष्मीय मान है वो अधिक होता है। ठीक है, ये एक साफ सुथरा ईंधन है। क्या है? एक साफ सुथरा ईंधन होता है। ठीक है, कोई कचरा, कोई अपशिष्ट नहीं बनता है। इसका रख रखाव आसान है। इसका रख रखाव क्या होता है? आसान होता है। कहीं भी इसको सिलेंडरों में भरकर ले जाया जा सकता है। ठीक है, घर के कोने में सिलेंडर को आप कहीं पर भी रख सकते हो, ऊपर नीचे कहीं पर भी, तो इसका रख रखाव आसान है। अब अपन देखें एलपीजी से हानियां या खतरे कौन कौन से हैं। तो पहला खतरा तो यह है, यह एक अत्यंत ज्वलनशील गैस है,
अतः इसके रिसाव से विस्फोट हो सकता है। क्या हो सकता है? विस्फोट हो सकता है। अत्यंत ज्वलनशील होती है ये। यदि श्वसन द्वारा इसकी अधिक मात्रा फेफड़ों में चली जाए तो व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है ना। मान लिया कि कमरा बंद है और रात को गैस का रिसाव होने लग गया है, व्यक्ति कमरे में सो रहा है, ठीक है, और उसकी नींद न जगी और ये बहुत ज़्यादा मात्रा में शरीर में चली गई श्वसन के द्वारा, तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। आगे है एलपीजी के उपयोग में सावधानियाँ। एलपीजी का जब अपन उपयोग करते हैं तो इसके उपयोग में अपने को कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी चाहिए? पहली सावधानी है, चूंकि यह एक रंगहीन एवं गंधहीन गैस है, अतः इसके रिसाव की पहचान हेतु इसमें एक दुर्गंध युक्त पदार्थ एथिल मर्केप्टोन, जिसको थायोल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? थायोल कहता है, वो गैस इसमें मिलाई जाती है। क्योंकि एलपीजी खुद होती है ये रंगहीन और गंधहीन गैस होती है। अब यदि इसका रिसाव हो जाएगा तो कोई रंग न होने के कारण इसका पता नहीं चलेगा, कोई गंध भी न होने के कारण भी इसका पता नहीं चलता। इसलिए जब सिलेंडरों में इसको भरा जाता है ना, अपन रसोई गैस में वगैरह काम में लेते हैं, तो सिलेंडरों में भरते टाइम इसमें एक एथिल मर्केप्टोन सल्फर युक्त यौगिक होता है, जिसको अपन थायोल भी बोलते हैं। तो उस एथिल मर्केप्टोन या थायोल को मिला दिया जाता है ताकि इसके रिसाव का पता लग सके और होने वाली दुर्घटना से बचा जा सके। दूसरी सावधानी है, रसोई में गैस का रिसाव होने पर खिड़की दरवाजे खोल देने चाहिए। तीसरी सावधानी है, गैस के पाइप की ट्यूब व जोड़ों का समय समय पर निरीक्षण करते रहना चाहिए कि भाई पाइप कहीं से फट तो नहीं गई है। कोई जोड़े का मतलब जहाँ से ये जुड़ी हुई रहती है अपने जो गैस का जो चूल्हा होता है उससे या टंकी से, तो वहाँ पे कोई लीकेज तो नहीं है, ठीक है। अगला है चौथी सावधानी है, रिसाव के दौरान किसी भी प्रकार की आग या ज्वाला या बीड़ी सिगरेट आदि नहीं प्रज्वलित करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि गैस का रिसाव हो रहा है और बीड़ी पीने लग जाए कोई व्यक्ति, या सिगरेट जला दे, या माचिस की तीली से जलाकर कोई और कुछ चीज़ें जलाने लग जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी कतई नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये आग पकड़ लेगी। रिसाव के दौरान घर के स्विच ऑफ कर देने चाहिए। बिजली के जो स्विच होते हैं उन सबको क्या कर देना चाहिए? ऑफ कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, ठीक है। अगला है आगे एलपीजी के उपयोग। तो एलपीजी का उपयोग अपन कहाँ कहाँ पर करते हैं? रसोई गैस के रूप में, ये तो अपने को पता ही है, रसोई गैस के रूप में इसका उपयोग मुख्यतः होता है, इसलिए इसको कुकिंग गैस भी बोलते हैं। कौन सी गैस? कुकिंग गैस भी इसको कहते हैं। इसके अलावा लाइटर है, जो लाइटर आती है, जो गैस लाइट आती है ना। इसके अलावा वाहनों में ईंधन के रूप में भी इसका उपयोग है वो किया जाता है। आगे है सीएनजी पढ़ेंगे। कौन सी गैस? सीएनजी। तो इसका पूरा नाम है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस या संपीड़ित प्राकृतिक गैस। परिभाषा इसकी, पेट्रोलियम एवं कोयले के खनन के दौरान सर्वप्रथम निकलने वाली जीवाश्मी गैस को प्राकृतिक गैस कहते हैं। जब भी कोयला है या पेट्रोलियम है ना, कच्चा तेल जब जमीन से खोदकर निकाला जाता है, या कोयला जब अपन खोदकर निकालते हैं, तो कोयले या पेट्रोलियम पदार्थ के ऊपर एक गैस होती है। तो जब खनन करते हैं तो सबसे पहले वो गैस ही बाहर निकलती है, क्योंकि गैस है तो गैस तो आसानी से हवा में उड़ सकती है, ठीक है। तो जब भी पेट्रोलियम के कुओं का जब खनन किया जाता है तो सबसे पहले जो गैस निकलती है वही कहलाती है अपने नेचुरल गैस। कौन सी गैस कहलाती है? नेचुरल गैस के नाम से जानी जाती है। प्राकृतिक गैस है क्योंकि इसको कोई बनाता नहीं है ना, जिसे उच्च दाब पर संपीड़ित कर लिया जाता है, जिसे संपीड़ित प्राकृतिक गैस कहते हैं। कंप्रेस कर लेते हैं ना, कंप्रेस कर लिया जाता है, संपीड़ित कर लिया जाता है, ठीक है। और इसको भी सिलेंडरों में भर लिया जाता है, इसलिए इसको संपीड़ित प्राकृतिक गैस या कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं। अब इसका देखते हैं संगठन क्या है, अवयव क्या है इसके, मतलब इसमें मुख्यतः कौन से अवयव या घटक पाए जाते हैं। तो मेथेन मुख्यतः पाई जाती है 80% के रूप में, और इसके अलावा कुछ मात्रा में एथेन भी पाई जाती है, जो कि लगभग 10 से 20% में होती है। अब देखते हैं अपन सीएनजी के गुण या विशेषताएं। तो पहली विशेषता है रंगहीन व गंधहीन विषहीन गैस है। दूसरी विशेषता वायु से हल्की तथा ज्वलनशील होती है। ये जो गैस होते हैं ना सीएनजी वायु से भी हल्की होती है और एलपीजी से भी हल्की होती है। उच्च दाब पर संपीड़ित करके आसानी से सिलेंडरों में भरा जा सकता है, ठीक है। इसको
एक ये भी इसकी विशेषता है कि भी इस गैस को उच्च दाब पर अपन कंप्रेस करके इसको सिलेंडरों में भर सकते हैं इजीली। चौथी विशेषता है इसका ऊष्मीय मान 45 से 50 किलो जूल प्रति ग्राम होता है। मतलब 1 ग्राम सीएनजी को अपन जलाते हैं तो 45 से 50 किलो जूल ऊर्जा है वो मुक्त होती है। आगे देखते हैं सीएनजी के लाभ। यह धुएं रहित होती है अतः प्रदूषण रहित गैस है। मतलब जब इसका दहन होता है, जब इसको जलाया जाता है तो धुआं न के बराबर बनता है, इसलिए प्रदूषण रहित गैस है ना, प्रदूषण फैलाने वाली गैस नहीं होती है। ये सस्ती है, इसका परिवहन आसान है, ये सस्ती भी है और इसको आसानी से लाया ले जाया जा सकता है, परिवहन आसान है। अब देखते हैं सीएनजी की हानियाँ या इसके खतरे कौन कौन से। दुर्घटना होने पर खतरनाक। यदि मान लिया कि दुर्घटना होती है, इस गैस का रिसाव हो गया, चूंकि ये गैस क्या होती है एलपीजी और वायु से भी क्या होती है हल्की, इसलिए ये वायुमंडल में काफ़ी ऊपर उड़ सकती है और आग भी लग सकती है और काफ़ी एरिया को रिकवर कर सकती है क्योंकि बहुत हल्की गैस है। इससे चलने वाले वाहनों को बनाने में अधिक खर्च आता है। ठीक है, इससे चलने वाले मतलब सीएनजी से चलने वाले जो वाहन है उनको बनाने में थोड़ा सा खर्चा है वो अधिक आता है। इस प्रकार के इंजन है वो उनको बनाने में थोड़ा खर्चा ज़्यादा आता है। आगे अपन देखें सीएनजी के उपयोग, तो इसका उपयोग कहाँ होता है, मुख्यतः वाहनों में ईंधन के रूप में करते हैं इसका उपयोग, है ना। मतलब पेट्रोल के विकल्प के तौर पे इसका मुख्यतः वाहनों में ईंधन के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो ये थे अपने एलपीजी और सीएनजी के संबंध में संपूर्ण जानकारी। अब अपन देखते हैं एलपीजी व सीएनजी में मुख्यतः अंतर क्या है। ठीक है, तो एक तरफ एलपीजी है, एक तरफ सीएनजी है। सबसे पहला अंतर तो नाम का ही देख लेता है, पूरा नाम। एलपीजी का नाम होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस अर्थात द्रवित पेट्रोलियम गैस, जबकि सीएनजी का जो पूरा नाम होता है वो होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। दूसरा अंतर है एलपीजी का मुख्य संगठन ब्यूटेन एवं आइसोब्यूटेन होता है, जबकि सीएनजी का मुख्य संगठन मेथेन 80% तक और एथेन होती है कुछ मात्रा में है। ठीक है, एलपीजी में देखो तीसरा अंतर है पेट्रोलियम के प्रवाजी आसवन के समय प्रथम उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है, जबकि सीएनजी जो होती है वो पेट्रोलियम के या कोयले के खनन के समय सबसे ऊपर स्थित गैस होती है। ठीक है, जिसको निकाल कर संपीड़ित कर लिया जाता है। चौथा अंतर है एलपीजी अपेक्षाकृत भारी गैस होती है। एलपीजी कैसी होती है, अपेक्षाकृत भारी, मतलब सीएनजी से भारी होती है। ठीक है, जबकि जो सीएनजी होती है वो वायु एवं एलपीजी दोनों से ही क्या होती है, हल्की गैस होती है। पांचवा अंतर है ऊष्मीय मान एलपीजी का आपके होता है 50 से 55 किलो जूल प्रति ग्राम, है ना। मतलब 1 ग्राम एलपीजी को आप जलाते हो तो 50 से 55 किलो जूल ऊष्मीय मान प्राप्त होता है। ठीक है, ऊष्मा देती है, जबकि सीएनजी जो है वो जलाने पर ऊष्मीय मान इसका कितना आता है, 45 से 50 किलो जूल प्रति ग्राम इसका ऊष्मीय मान होता है। तो ये थे एलपीजी और सीएनजी में अंतर, साथ ही साथ एलपीजी और सीएनजी की पूरी डिटेल से जानकारी। अब अपन देखते हैं टॉप 10 क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं जो बार बार एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एलपीजी का पूरा नाम है, ऑप्शन ए है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ऑप्शन बी में है लेडेड पेट्रोलियम गैस, ऑप्शन सी में है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ऑप्शन डी में है लो पेट्रोलियम गैस और ऑप्शन ई में है आपके अनुत्तरित प्रश्न। तो 5 ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, है ना। इसका पूरा नाम क्या है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीएनजी का पूरा नाम है, ऑप्शन ए में है कॉम्पैक्ट नेचुरल गैस, ऑप्शन बी में है कंज्यूम्ड नेचुरल गैस, ऑप्शन सी में है कंफर्ड नेचुरल गैस, ऑप्शन डी में है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और ऑप्शन ई में है आपके अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अगला है आपके एलपीजी का मुख्य संघटक है, मतलब एलपीजी में मुख्यतः कौन से घटक पाए जाते हैं। ऑप्शन ए में है आपके मेथेन एवं एथेन, ऑप्शन बी में है एथेन ब्यूटेन आइसोप्रोपिल, ऑप्शन सी में है ब्यूटेन एवं आइसोब्यूटेन, ऑप्शन डी में है हेक्सेन एवं थायोल और ऑप्शन ई में है आपके अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सी ब्यूटेन एवं आइसोब्यूटेन। अगला क्वेश्चन है सीएनजी का प्रमुख संघटक या अवयव है। ऑप्शन ए में मेथेन एवं एथेन, ऑप्शन बी में है SO2 प्लस NO2, ऑप्शन सी में है मेथेन एवं कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी में है हाइड्रोजन एवं हीलियम और ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेथेन एवं एथेन है वो इसका मुख्य संघटक है। एथेन मुख्य है, वो 80% होती है एथेन, है ना। अगला क्वेश्चन एलपीजी रंगीन एवं गंधहीन गैस है
अतः इस गैस के रिसाव की पहचान हेतु इसमें एक सल्फर युक्त यौगिक मिलाया जाता है, वह है सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी में है एथिल मर्केप्टोन या थायोल। ऑप्शन सी में है आइसोनाइट्राइल। ऑप्शन डी में है सल्फ्यूरिक अम्ल और ऑप्शन ई में है अनुत्रित प्रशन। तो एलपीजी रंगीन और गंधहीन गैस है, ये अभी बताया, तो इसके रिसाव का पता नहीं चलता है, ठीक है। तो इसकी रिसाव की पहचान है तो इसमें एक सल्फर युक्त यौगिक मिलाया जाता है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है एथिल मर्केप्टोन या जिसको अपन बोलते हैं थायोल। अगला प्रश्न है, वाहनों में स्वच्छ ईंधन के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? स्वच्छ ईंधन का मतलब है जिससे विशेष प्रकार के या कोई अपशिष्ट पदार्थ ना बने, है ना, पर्यावरण हितैषी हो, है ना, पर्यावरण में किसी प्रकार का कोई प्रदूषण ना हो, ठीक है। तो ऑप्शन ए में है द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी। ऑप्शन बी में है संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी। ऑप्शन सी में है गैसोलीन। ऑप्शन डी में है केरोसिन और ऑप्शन ई में है आपके अनुत्रित प्रशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी को वाहनों में स्वच्छ ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुकिंग गैस के नाम से किसे जाना जाता है? कुकिंग गैस है ना, भोजन पकाने के काम में आने वाली गैस कौन सी है? ऑप्शन ए नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन बी सीएनजी। ऑप्शन सी एलपीजी। ऑप्शन डी कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन ई अनुत्रित प्रशन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एलपीजी। एलपीजी है, उसको कुकिंग गैस भी कहते हैं। रसोई घर में भोजन या ईंधन के रूप में इसका उपयोग करते हैं भोजन को पकाने में। अगला 8वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक एलपीजी का गुण नहीं है? मतलब एलपीजी का गुण कौन सा नहीं है उसकी बात कर रहा है। ऑप्शन ए रंगहीन। ऑप्शन बी गंधहीन। ऑप्शन सी रंगीन। ऑप्शन डी ज्वलनशील और ऑप्शन ई में है अनुत्रित प्रशन। तो एलपीजी होती है, अभी हमने पढ़ा, रंगहीन और गंधहीन गैस होती है, ज्वलनशील भी होती है लेकिन रंगीन नहीं होती है, ठीक है, रंगीन नहीं होती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना, ये इसका गुण नहीं है। अगला क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन, एलपीजी का एक लाभ या फायदा है। ऑप्शन ए रख रखाव आसान। ऑप्शन बी प्रदूषण रहित। ऑप्शन सी जलाने के बाद कुछ भी अपशिष्ट जैसे कि राख नहीं बनती है, ठीक है। ऑप्शन डी में है उपयुक्त तीनों और ऑप्शन ई में अनुत्रित प्रशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त तीनों, ठीक है। अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन मतलब प्रसंस्करण के समय प्रथम उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है। ऑप्शन ए एलपीजी। ऑप्शन बी सीएनजी। ऑप्शन सी CO2। ऑप्शन डी SO2 और ऑप्शन ई में अनुत्रित प्रशन, ठीक है। तो पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन या पेट्रोलियम का जब प्रसंस्करण किया जाता है, मतलब रिफाइंड, क्या करते हैं उसको रिफाइन करते हैं, तो सबसे पहले जो गैस निकलती है 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, वो है आपके पेट्रोलियम गैस, और उसको लिक्विफाइड कर लिया जाता तब वो कहलाते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एलपीजी, ठीक है। इस क्लास में इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद, जय हिंद।